और एक तरफ वो आदमी है जो कब्जे करता है, झूठ बोलता है, झूठी थापी मारता है, झूठे फोन करता है और लोगों को कभी ग्रीन ब्रिगेड बना के धमकाता है, आज गुलाबी ब्रिगेड बनाने जा रहा है। तो एक तरफ तो कब्जाधारी ग्रीन ब्रिगेड वाला और एक तरफ सच्चा आदमी है। तो लोग अपने आप फैसला करने लग रहे हैं, क्योंकि हर आदमी सच्चे इंसान के साथ रहता है। कई जगह देखा जाओ नाराजगी दिखे लोगों में, कुछ क्या लगा है? नाराजगी दिखाई दे, कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं। मैं एक चीज कहूंगी कि ऐसे पैसे देके किसी की नाराजगी शो करवाना अच्छा नहीं लगता। रोना धोना तो ये तो उसकी पुरानी आदत है। क्या हरियाणा में भी मोदी फैक्टर चलेगा? चलेगा, खूब चलेगा। सारे दर्शकाना राम राम, मैं मंजीत कोथ है। हिसार लोकसभा के नारनौंद विधानसभा में है और रणजीत चौटाला, चौधरी रणजीत सिंह चौटाला की जो धर्म पत्नी है इंद्रावती जी नारनौंद में पहुंची हुई है। किस तरह का समर्थन मिल रहा है, जो तमाम बातें हैं बातचीत भी करांगे। तो इंद्रावती जी है, उनसे एक बार बातचीत कर लेते हैं और लोगों का किस तरह प्यार मिल रहा है वो भी देखेंगे। नमस्कार जी, किस तरह का समर्थन मिल रहा है जी लोगों के बीच में जारी हो आपका? बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है सबका, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है सबका। अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। चौधरी रणजीत सिंह चौटाला के सामने सबसे प्रबल नेता कौन सा मानते हैं आप, जो टक्कर दे रहा है? उसमें मैं क्या बताऊं, मैं ये मोदी जी का चुनाव है, इसके सामने कौन है टक्कर देने वाला, ये बताओ। टक्कर में किसको माने, जेपी है या कोई और? किसी को नहीं मानते। किसी को नहीं। हाँ, अच्छा, तो एक ही परिवार के एक सीट पे 3 चौटाला लड़ रहे हैं चौटाला, तो क्या मानते, कोई फर्क पड़ेगा चुनाव पर? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपके घर में परिवार है, सब अलग अलग अपनी मर्जी से चल रहे हैं, तो सबके घर में सबको अधिकार है, जो मर्जी वैसे चले। लोगों के बीच में जा रही है आप, मतलब वोटों की अपील कर रही हो, किस आधार पे, काम के आधार पे, छवि के आधार पे, या फिर मोदी की फेस वैल्यू पे आप वोट मांग रहे हो, किस तरह मांग रहे हो? ऐसे मोदी जी के तो फेस वैल्यू है ही है और काम के आधार पर तो रणजीत सिंह जी बहुत नरम स्वभाव के हैं और सबके काम करते हैं। क्या हरियाणा में भी मोदी फैक्टर चलेगा? चलेगा, खूब चलेगा। तो क्या लगता है आने वाले समय में क्या कुछ काम होने वाले जो बड़े लेवल पर होंगे, कुछ बताओ। देखो, ये तो अच्छे वोटों से जीत होगी, उसके बाद सबके काम करवाएंगे हम। बिजली मंत्री रहते हुए चौधरी ने क्या कुछ काम किए, मतलब किस तरह के बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाए हैं? ऐसे 4.5 साल हो गए इनको मंत्री बने हुए और सबसे बढ़िया अच्छा काम किया है, जिससे कि भी अपने हमारे राष्ट्रपति जी ने इनको अवार्ड दिया है, तो अच्छे काम करने से दिया है ना। बिल्कुल, और कार्यकर्ता भी उनसे बातचीत करें। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या कहोगे जी, देखो आप लगातार घूमने लग रहे हो मैम के साथ में, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? हमें तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और लोग बढ़ चढ़ के हमारा साथ दे रहे हैं। जैसे कि आप पूरी भीड़ देख ही रहे हो। मैं नारनौंद की बेटी हूँ और मुझे गर्व है इस बात पे कि मेरी माताएं, बहनें, मेरी चाची, ताई, भाभी सब हमारे साथ खड़ी हैं और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि माता जी का इतना धूम धड़ाके से स्वागत किया गया। जो आपने एक बात पूछी थी अभी माता जी से कि किसको टक्कर में मान रहे हो, मैं ये कहूँगी क्यों पड़े हैं चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, ठीक है? तो हमारी टक्कर में कोई नहीं है और चौधरी रणजीत सिंह चौटाला भारी बहुमत से जीतेंगे और हम उनके साथ खड़े हैं और हमारी पूरी तन मन धन से अपनी पूरी जी जान लगा रहे हैं और हम यहाँ से पूरे बहुमत के साथ जीत के निकलेंगे। जयप्रकाश जेपी जी कह रहे थे कि सुबेरे जमाना जब्त कर देंगे, कुछ इस तरह की बातें हैं। मिर्जपुर में रोए भी हैं, इस तरह की बातें निकल के सामने। रोना धोना तो ये तो उसकी पुरानी आदत है, ये तो रोना धोना उसकी पुरानी आदत है। हमारे टक्कर में कोई नहीं है, चाहे जयप्रकाश आ जाए चाहे कोई मर्जी आ जाए, और जयप्रकाश की खुद की जमानत जब्त होगी, वादा है मेरा। तो कुलदीप बिश्नोई जी और किस तरह समर्थन दे रहे हैं? उनका बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, कुलदीप जी का भी और भी जितने नेतागण हैं सब हमें बहुत बढ़ चढ़ के उन्होंने पूरा बहुत अच्छे से रिस्पांस दिखाया है। कल भी हमारे अपने नारनौंद में 4 प्रोग्राम थे चौधरी साहब के और चौधरी साहब के चारों प्रोग्राम में हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। कई जगह देखा जाओ नाराजगी दिखे लोगों में, कुछ क्या लगा है? नाराजगी दिखाई दे, कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं। मैं एक चीज कहूँगी, ज़्यादा वो कहते हैं ना छोटे मुंह बड़े बात, वो मैं वैसे तो मेंशन करना नहीं चाहती, बट एक छोटी सी बात कहूँगी कि ऐसे पैसे देके किसी की नाराजगी शो करवाना अच्छा नहीं लगता। ये एक अच्छे राजनेता की पहचान नहीं है। राजनीति करनी है तो खुल के राजनीति करो और सच्ची सुच्ची राजनीति करो, चौधरी रणजीत सिंह चौटाला की तरह। बिल्कुल। और विजेंद्र लोहान जी भी है, उनसे बातचीत कर देखिए। नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब। क्या कहोगे जी, देखो नारनौंद में लगातार प्रचार प्रसार चल रहा है। आज नारनौंद में माननीय रणजीत चौटाला जी के चुनाव प्रचार के लिए मैडम इंद्रो रणजीत चौटाला जी पहुंची हैं। ये नारनौंद में लोहान परिवारों ने मिलके
यहाँ पर उनका प्रोग्राम किया है। तो आप हाँ गौतम दलवाना गल्ले आए थे, तो सभी ने प्रोग्राम किया है और गांव में बड़ी खुशी की लहर है। और देखिए यहाँ तो सिर्फ पहले से ही चौधरी देवीलाल का यहाँ से पहले से ही डंका बजता था और उन्हीं के वंशज आए हैं और ऊपर से माननीय नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद हो गया। तो यहाँ तो एक तरफ रणजीत चौटाला ही चौटाला है और दूसरी बात मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, एक तरफ तो सच्चा आदमी है जो सच्चे मन से काम करता, कभी कोई दाग नहीं है, कभी उसके ऊपर कोई आरोप नहीं है। और एक तरफ वो आदमी है जो कब्जे करता है, झूठ बोलता है, झूठी थापी मारता है, झूठे फोन करता है और लोगों को कभी ग्रीन ब्रिगेड बना के धमकाता है, आज गुलाबी ब्रिगेड बनाने जा रहा है। तो एक तरफ तो कब्जादारी ग्रीन ब्रिगेड वाला और एक तरफ सच्चा आदमी है। तो लोग अपने आप फैसला करने लग रहे हैं क्योंकि हर आदमी सच्चे इंसान के साथ रहता है। पहले भी कई बार सांसद बन चुके हैं, एमएलए बन लिए, लेकिन अब की बार होगा फिर मैं इसे विकास कर दूंगा, मतलब पहले नहीं हुए होगा। उसका तो कम नहीं हुआ, जिसने झूठ बोलनी हो तो बोलेगा। बाकी या तो आप देख रहे हो तो रणजीत चौटाला चौटाला हो रही है इस हल्के में, तो और 9 के 9 हल्के हम सबसे ज्यादा मतों से नानुंद हल्के से जीत के निकलेंगे चौधरी रणजीत चौटाला जी। पहले भी वित्त मंत्री जी कैप्टन अभिमन्यु जी यहाँ से विधायक बने हैं, अभी आप घूम रहे हो, क्या लगा, लोग क्या बोला है आप? नहीं, यहाँ चलो कैप्टन जी ने अपना काम किया है वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ तो दो ही यहाँ हमेशा इस हल्के पर प्रभाव रहा है। आज तक जब से मैं पैदा हुआ हूँ यहाँ पर कांग्रेस कभी नहीं जीती, कभी भी नानुंद हल्के से 50 साल से कांग्रेस नहीं जीती है। तो कांग्रेस का तो नाम ही छोड़ दो। यहाँ तो जब भी जीती है चौधरी देवीलाल की के वंश जीते हैं, उनके आशीर्वाद से जीते हैं या भारतीय जनता पार्टी जीती है, दो ही लोग जीते हैं और दोनों का मिश्रण आज चौधरी रणजीत चौटाला के ऊपर है। और वो बस कहने की जरूरत नहीं है, एक तरफा माहौल है जी। जयप्रकाश जी की एक सभा देखी होगी मिर्जपुर में, रोने लग रहे थे, मतलब किस तरह रो रहा था, लेकिन उसको जवाब दिया नहीं, उसको जवाब दिया वहाँ खड़े होके, आपने कराया क्या हमारे लिए, आपका भाई ने यहाँ से एमएलए बना गया और फिर और ज्यादा बातें क्या कहो, क्या तो ऐसे आदमी का मुंह से नाम लेना भी गलत है। तो कहने का मतलब ये है कि एक तरफ राम खड़ा है और एक तरफ आप देख लो ये कौरव की सेना ही है, जितने उसके साथ चल रहे हैं ना ये वोटर हैं उसके साथ, और हमारे वोटर घर बैठे हैं क्योंकि वो अच्छे इंसान हैं। तो ज्यादा ना कहते इतनी बात है, चौधरी रणजीत चौटाला जी भारी मतों से जीत रहे हैं। कितना का मार्जिन लेकर चलो, कितना वोटा जीत होगी? नानुंद हल्के से 25 से 30 हजार वोटों से नानुंद अकेले हल्के से चौधरी रणजीत जी जीत रहे हैं। और पूरे जिले का तो आपने लोकसभा का तो आपने ज्यादा पता है, लेकिन लोगों में चर्चा है कि पहले वाले रिकॉर्ड को भी अब की बार तोड़ेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद। तो बातचीत करी है इंद्रावती जी और विजेंद्र लोहान जी, इनसे बातचीत करी है। आपका क्या कुछ मानना है, एक सभ्य कमेंट के जरिए अपनी राय रखनी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।